बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक क्लेम सामने आया है जिसके मुताबिक रशिया की एयरफोर्स ने 2 MiG-29 और एक Su-25 जहाज एक ही दिन के अंदर शॉट डाउन किए हैं। ये दोनों जहाज यूक्रेनियन एयरफोर्स के थे और इनको रशिया की एयर डिफेंस सिस्टम ने शॉट डाउन किया, यानी कि किसी फाइटर जेट ने नहीं शॉट डाउन किया, बल्कि लॉन्ग रेंज के ऊपर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको लॉक किया, टारगेट किया और इन तीनों जहाजों को शॉट डाउन कर दिया। अब आपको पता है कि Su-25 तो काफी ज्यादा लो लेवल फ्लाइंग करता है, तो इससे ये भी साबित होता है कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इस लो लेवल फ्लाइंग करते हुए Su-25 जहाज को भी निशाना बनाया, जो कि ज्यादातर ग्राउंड अटैक्स या आप कह लेंगे क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MiG-29 जहाज तो एक ज्यादा वर्सेटाइल फाइटर जेट है जिसके ऊपर ज्यादा मिशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि MiG-29 के ऊपर अमेरिकन ने अपने AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो इंटीग्रेट कर दिए हुए हैं, और इन्हीं एंटी रेडिएशन मिसाइलों के जरिए से यूक्रेनियंस रशिया के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के रडार्स को निशाना बनाते हैं। तो लगता तो ऐसे ही है कि जैसे ये दोनों MiG-29 और Su-25 जहाज किसी सीड मिशन के ऊपर थे, यानी कि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के ऊपर थे, और इससे पहले कि ये रशिया के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को निशाना बनाते, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको ट्रैक किया, लॉक किया और बाद में इनको शॉट डाउन कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये तीनों जहाज 2 डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिस्ट्रॉय किए गए हैं, तो इस बात से आप ये कह सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स थे। रिसेंट वीक्स के अंदर रशिया की ये जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने अपनी एरियल एक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा विक्ट्रीज जो हैं वो क्लेम करना शुरू कर दी हैं, खासतौर पर यूक्रेनियन फाइटर जेट्स के हवाले से। और ऐसे हमारे सामने इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें कुछ ड्रोन फुटेजेस जो है वो हम तक पहुंचती हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि रशिया के लैंडसेट कामिकाज़ी ड्रोन ने एक ओकेजन के ऊपर यूक्रेन के Su-25 सबसोनिक जेट फाइटर जेट को जो है वो निशाना बनाया। अच्छा, अब ये जो एयरफील्ड है ना जिसके ऊपर ये Su-25 जहाज को निशाना बनाया गया है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये बॉर्डर से तकरीबन 60 किलोमीटर अंदर है यूक्रेन की साइड पे। तो इससे आप इस लैंडसेट कामिकाज़ी ड्रोन की जो रेंज है उसके बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। या तो रशियन ने इस लैंडसेट कामिकाज़ी ड्रोन को यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर से जाके लॉन्च किया, और अगर ऐसा नहीं हुआ और इस लैंडसेट ड्रोन को रशियन टेरिटरी के अंदर से लॉन्च किया गया, तो फिर इसकी रेंज के बारे में आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एयरफील्ड कम से कम 60 किलोमीटर यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर मौजूद है। बहरहाल एनीवे, इससे पहले एक सिमिलर अटैक इसी लैंडसेट कामिकाज़ी ड्रोन की तरफ से एक MiG-29 के ऊपर भी किया गया था। ये MiG-29 अपनी एयरबेस के ऊपर पार्क हुआ था, और उस MiG-29 जहाज के ऊपर विजिबली तौर पे आपको यूक्रेनियन फ्लैग जो है वो नजर आ रहा है, और इस MiG-29 जहाज को भी लैंडसेट ड्रोन ने टारगेट किया और उसको जमीन पे ही तबाह कर दिया। तो इससे आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये जो एयर वॉरफेयर हो गई है ये काफी ज्यादा बदल चुकी भी है। अब जहाज को आप ना सिर्फ एयर टू एयर एंगेजमेंट्स के अंदर तबाह कर सकते हैं, बल्कि उसको जमीन पे अपनी बेस के ऊपर खड़े खड़े भी आप इन ड्रोन्स के जरिए से तबाह कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको अपने फाइटर जेट्स भी अब भेजने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम छोटे छोटे कामिकाज़ी ड्रोन्स कर सकते हैं, जिनकी अपनी कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है, और इस कामिकाज़ी ड्रोन को लॉन्च करते वक्त आपका रिस्क भी मिनिमम होता है। बताया जाता है कि रशिया के ऊपर जब से ये ड्रोन हमले हुए थे और कुछ यूक्रेनियन ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए थे, तब से रशिया ने अपने कुछ रीजन्स के अंदर इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की जो तादाद है उसको बढ़ा दिया था, अपने एरियाज को मजीद फोर्टिफाई किया था, और इन एरियाज के अंदर बक M3, S-300 और S-400 सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिए थे। मॉस्को के नजदीक तो डेफिनेटली रशिया ने ये पेंटासिस सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन बॉर्डर के नजदीक डिफरेंट रेंजेस के हवाले से ये तीनों मिसाइल सिस्टम जिसमें बक M3, S-300, B4 और S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इस नई डिप्लॉयमेंट से एक तो यूक्रेन के जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं वो अब रशियन टेरिटरी के अंदर आना कम हो गए हैं, बल्कि उनकी कोई ऐसा सच खबर भी नहीं आ रही, और दूसरा इन नई डिप्लॉयमेंट्स के जरिए से रशिया ने यूक्रेन के 3 फाइटर जेट्स एक ही दिन के अंदर शॉट डाउन कर दिए हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इस वक्त यूक्रेन के पास जो फाइटर जेट्स की तादाद है वो काफी ज्यादा कम है, खासतौर पर रशिया के पास Su-27 और Su-24 फाइटर जेट्स जो हैं उनकी तादाद तो बिल्कुल ही कम है। ज्यादातर इस वक्त जो रशिया की एयरफोर्स है वो ये MiG-29 और Su-25 जहाज इस्तेमाल कर रही है, और उनमें से भी अगर 3 एक दिन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये यूक्रेन की एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब ये जो तीनों सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, बक, S-300, S-400, ये सारे ही MiG-29 फाइटर जेट्स को शॉट डाउन करने के केपेबल है। देखिए, MiG-29 जहाज भी रशियन है, सोवियत एरिया के अंदर तैयार हुआ, लेकिन आप इसको रशियन जहाज ही कहेंगे ये, और ये सारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इनके अपने ही बनाए हुए हैं। और किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये S-300 मिसाइल सिस्टम MiG-29 जहाजों को शॉट डाउन करेगा। बक मिसाइल सिस्टम्स के अंदर जो मिसाइल लगे हुए हैं, जिनमें 9M317 मिसाइल्स हैं, जो कि एक MiG-29 जहाज को तकरीबन 70 किलोमीटर रेंज तक जो है वो एंगेज कर सकते हैं और शॉट डाउन कर सकते हैं। S-300 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स इस वक्त रशियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है,
جن میں S-300 PMU, S-300 PMU-2 ان تمام ویریئنٹس میں جو ہے مختلف قسم کے میزائلز یوز ہوتے ہیں. مثلا S-300 PMU کے اندر رشیا جو ہے وہ 48N6 میزائل استعمال کرتا ہے. S-300 PMU-2 سسٹم کے اندر رشیا 48N6E2 میزائل استعمال کرتا ہے. S-400 میزائل سسٹم کی جو رینج ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 400 کلومیٹر ہے. خیر یہ جو 400 کلومیٹر والی رینج ہے یہ فائٹر جیٹ سائز کے جہاز کو جو ہے وہ 400 کلومیٹر پہ انگیج نہیں کر سکتی، کیونکہ اتنی دور تک جاتے جاتے جو میزائل کی جو کائنیٹک انرجی ہے وہ کافی زیادہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ لیں کہ میزائل اس وقت تک صرف کروز ہی کر رہا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اتنے لانگ رینج کے اوپر آپ کے جو ہیویئر جہاز ہوتے ہیں، مثلا آپ کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس ہو گئے، آپ کے ایویکس وغیرہ ہو گئے، وہ اتنا زیادہ بہتر مینوور نہیں کر سکتے. تو اتنی لانگ رینج کے اوپر ایسے جہازوں کو نشانہ ضرور بنایا جا سکتا ہے. خیر پھر ان جہازوں کے اندر اپنے کاؤنٹر میجرز بھی ہوتے ہیں، اور ایویکس جن کا تو کام ہی ارلی وارننگ کا ہے ان کو تو ویسے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی طرف کوئی میزائل آ رہا ہے. ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس کے اندر آج کل بڑے زبردست قسم کے یہ میزائل اپروچ وارننگ سسٹم جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، تو ان کی جو افیکٹو رینج ہے وہ 400 کلومیٹر سے کافی زیادہ کم ہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو S-400 میزائل سسٹمز ہیں ان کے اندر 48N6E3 میزائل استعمال کیے جاتے ہیں، 40N6 میزائل استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے میزائل کیپیبل ہیں کہ وہ ایک لانگ رینج کے اوپر MiG-29 فائٹر جیٹس کو ڈسٹروائے کر سکیں، یا کوئی بھی اور ایریل ٹارگٹ ہو اس کو لانگ رینج کے اوپر جو ہے نشانہ بنا سکیں. تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.